बाबा साहब अंबेडकर अगर अंबेडकर बन पाए तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी पत्नी की थी। पत्नी की बदौलत बाबा साहब अंबेडकर पर बन पाए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो अपनी पत्नी को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो विवाह था वो मात्र 14 वर्ष की उम्र में हो गया था, जब वो कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तब। और बता दो उनका विवाह कैसे हुआ था। उनका जो विवाह हुआ था वो रमाबाई अंबेडकर के साथ हुआ था। और जहां उनकी बारात गई थी बबलू भैया, जहां उनकी बारात गई थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, बिल्कुल उनके बारात के जस्ट जहां उनकी बारात ठहरी थी उसके जस्ट बगल में इतना बदबूदार नाला था, इतना बदबू कर रहा था, वहां ठहरने की भी जगह नहीं थी। कल मैंने किताब में दिखाया था अपने गायककार साथियों। तो इतनी भयानक परिस्थिति थी, बदबूदार जगह पर इतनी बदबू आ रही थी। वहां पर शादी संपन्न, जब वो कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, उम्र मात्र 14 वर्ष की थी, शादी संपन्न हुई। और कल बबलू भैया बता रहे थे कि जब उनकी शादी हुई तो अपने पत्नी को उन्होंने पत्नी नहीं माना। अर्थात ये मत सोचिए उन्होंने पत्नी को पत्नी नहीं माना, उन्हें सबसे ज्यादा जो प्यार था वो विद्या नामक पत्नी से प्यार था। विद्या से बहुत लगाव था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। ये विद्या है, ये वाली विद्या, वो विद्या से लगातार जुड़े रहे। अपनी पत्नी को अगर 1 घंटा में 1 मिनट समय देते थे, ये विद्या को 58 मिनट समय देते थे। इतना प्रेम करते थे विद्या, इतना लगाव था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन से रमाबाई अंबेडकर को खत लिखते हैं, वो खत मैं पढ़ूंगा तो शायद यहां पर आप लोग बैठे जो महिलाएं हैं, साथी लोग हैं, आपकी आंखें नम हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, क्योंकि इस खत में कितनी गहराई है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो परिस्थिति कितना भयंकर थी। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन से अपनी पत्नी को खत लिखा। उस खत को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा खत है तो मैं लर्न आधा ही कर पाया हूं। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो ये ज्यादा बेटर फील होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो लेटर लिखते हैं और लेटर की पहली लाइन में लिखते हैं, विदेश से कि मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूं, मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह जो ताकत मुझे मिली है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है रामू। बाबा साहब अंबेडकर अगर अंबेडकर बन पाए तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी पत्नी की थी। पत्नी की बदौलत बाबा साहब अंबेडकर पर बन पाए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तुम यहां मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो, इसलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूं। रमा, तुम ना मिली होती, मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना, उपली पाथना, उपली पाथ कर घर चलाना, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कौन महिला इस काम को स्वीकार करेगी। उपली पाथने के लिए मुंबई जैसे शहरों की गलियों में गोबर ढूंढना, गोबर ढूंढकर उसकी उपली पाथना, उपला थापने के लिए काम पर जाना किसे पसंद होगा। मुंबई जैसे बड़े शहरों में चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा। घर के चीथड़े कपड़े को सीते रहना, इतना ही नहीं, एक माचिस से पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में, इतने ही अनाज में
इतने ही नमक से महीने भर का रास्ता तय करना है। ऐसा मेरा कहना, गरीबी का ये आदेश तुम्हें मेरे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती रामू। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुर बन जाते। सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता। सब दुखमय हो जाता। मैं शायद बौना पौधा ही बना रहता। संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझको तुम्हारा भीम रहो। ये खत, अगर आप ये जो खत जो किताब में लिखा है, अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस किताब को कम से कम 10-15 बार रिवीजन किया जाए उस किताब को। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस खत में लिखा और उन्होंने बताने का काम किया, अगर मैं बाबा साहब से डॉक्टर अम्बेडकर बन पाया तो उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी पत्नी का है, मेरी बीवी का है, मेरी रामू का है। अपनी पत्नी को जिस मेडिसिन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बना रहे थे, देखने नहीं जाते थे। इतना समय नहीं था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास। इतना नहीं समय था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसी ये जैसे विद्यालय का बरामदा बना हुआ है, ऐसे बरामदे से अपने ऑफिस में चले जाते थे, अपनी पत्नी को देखने भी नहीं जाते थे। और एक लड़का तो उनका इतना मासूम था, इतना भोला था, इतना सुंदर था कि जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में वो जा रहे थे और बच्चे का नाम था राजरत्न अम्बेडकर, उसकी मृत्यु हो गई। अपने पत्नी रमाबाई अम्बेडकर से राजरत्न अम्बेडकर को डॉक्टर बनाने का उन्होंने वादा किया था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा रामू। मेरा सपना है कि मैं राजरत्न अम्बेडकर को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा, और ये ऐसा डॉक्टर बनाऊंगा कि पूरे समाज की बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर हम लोग बनाएंगे रामू। बहुत बड़ा सपना देखा था, लेकिन इलाज के अभाव में द्वितीय गोल में सम्मेलन में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु की पीड़ा को रमाबाई संभाल नहीं पाती हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से शिकायत करती है, उनसे शिकवा करती है, उनसे गिला हो जाती है और कहती है कि अम्बेडकर, आपने मुझसे वादा किया था ना कि राजरत्न अम्बेडकर को डॉक्टर बनाएंगे। अब तो मेरा बेटा रहा है नहीं, किसको डॉक्टर आप बनाएंगे? रो के वक्त कहती है कि अब किसको डॉक्टर आप बनाएंगे? आप बहुत समाज के लिए जाते हैं, बहुत समाज के लिए काम करते हैं, अब तो मेरा बेटा ही नहीं रहा, किसको डॉक्टर आप बनाएंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, उनकी आंख भी छलक जाती है, और आंख जब छलक जाती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर एक वादा अपनी पत्नी से किया कि रामू, मैं अपने वादे में असफल जरूर रहा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाया, लेकिन रामू, मैं तुमसे इतना जरूर वादा करूंगा कि आने वाले समय में मैं इस मुल्क में ऐसी व्यवस्था पैदा कर दूंगा, ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, ऐसी मेडिसिन बना दूंगा, ऐसी दवा बना दूंगा कि इस देश में लाखों करोड़ों डॉक्टर पैदा हो जाएंगे। लाखों डॉक्टर पैदा करके तब मैं दम में दम लूंगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क में आज लाखों करोड़ों डॉक्टर पैदा कर दिए। SC, OBC, माइनॉरिटी, BC, NT, DNT, BC, NT में यानी बहुजन समाज के लोगों में। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था, आज उनका सपना खतरे में है। अगर उस खतरे से हम लोग निकलना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो अम्बेडकर जयंती मनाने के साथ साथ एक काम बहुत जरूर करना पड़ेगा। वो काम है कि दिन के 24 घंटे होते हैं, हर 2 घंटे अपने निजी, हर 22 घंटे अपने निजी जिंदगी के लिए आप लगा दीजिए, लेकिन 2 घंटे बहुजन समाज में अपना जरूर समय दीजिए। बैठिए,
लोगों से चर्चा कीजिए कि इस मुल्क के हालात ऐसे हैं, ऐसी ऐसी पत्रिकाएं छप रही हैं और उस पत्रिकाओं में निकल रहा है कि भारत में जो 2024 में बच्चे पैदा होंगे वो नौकर और गुलाम पैदा होने वाले हैं। अगर ये पत्रिकाएं छाप रही है और वो देख भी रहा है कि भारत पे कितना कर्जा है, बड़े भाई अभी इस बात को बताएंगे भी, जो बच्चा पेट में पल रहा है वो भी कर्ज से लदा पड़ा हुआ है, उसका जन्म नहीं हुआ लेकिन उसके ऊपर कर्ज है। ऐसे हैं इस देश के हालात, ऐसे इस देश के हालात है। क्यों? क्योंकि जिस लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लायक समझा था, आज हम लोग नालायक हैं कि उनके दिए हुए राइट को नहीं बचा पा रहे, उनके दिए हुए संविधान को हम लोग लाखों करोड़ लोग मिलकर भी नहीं बचा पा रहे हैं। अब हमारी असली लड़ाई, असली परीक्षा इसी 24 में है। इसी 24 में अगर हम लोग अपने बाजू में दम रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक विधान दिया, एक संविधान दिया, एक कानून दिया, यही वो अंतिम दौर है साल 2024 का। अगर यहाँ नहीं बचा पाए तो आने वाली नस्लें के ऊपर बहुत खतरा है। और इतना खतरा है कि आने वाली जो 2025 की 14 अप्रैल है, हम लोग अम्बेडकर जयंती मना पाएंगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम लोग आने वाले 2025 की 14 अप्रैल को जयंती मनाना चाहते हैं तो आइए साथ एकजुट होके 2024 का जो लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व में लोगों को जागृत करके सही जगह अपने मत को दे और अपना संविधान, अपनी मेडिसिन और अपना हक और हुकूमत बचा ले। नहीं तो बहुत ही अंजाम साथियों बुरा होने वाला है। आप लोग ऐसा करेंगे। आज के मौके पर एक शेर कह के आखिरी बात अपनी समाप्त करता हूं कि भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया, भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया। 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया। भारत का इतिहास निरंतर लिखा गया। 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया। एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काट लिया और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिखा गया। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिखा गया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।